कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रे हेयर की नेचुरल हर्ब्स रेमेडी लेकर के आई हूँ इन बीजों का इस्तेमाल करके। इन सीड्स को जब आप अपने हेयर में अप्लाई करेंगे तो आपके बाल काले तो होंगे ही साथ मजबूत और लंबे भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। तो आपको यहाँ पे इन सीड्स का, इन बीजों का, इन पत्तियों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कलौंजी, जिसे कि नज़ेला सताइवा भी कहते हैं और प्याज के बीज भी कहा जाता है। कलौंजी पिगमेंट बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। बहुत तेजी से ये आपके बालों में पिगमेंट मेलानिन को बूस्ट करती है। इसके अलावा अगर आपको गंजेपन की समस्या है तो भी कलौंजी या फिर प्याज के रस को अप्लाई करने पे आपके तेजी से नए बाल आने लगते हैं, गंजेपन की समस्या दूर होती है और सफेद बालों की समस्या तो इससे बिल्कुल गायब ही हो जाती है। कलौंजी में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कलौंजी में आपको विटामिन B12 भी मिलता है जो कि हमारे ग्रे हेयर को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड नंबर पे हम बात करें यहाँ पे मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स इस्तेमाल किया जाता है बालों में। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने हेयर फॉल को, हेयर लॉस को रोकने के लिए। बारिश का सीजन है, बारिश के मौसम में बाल जल्दी झड़ते हैं, टूटते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए आप कलौंजी जरूर इस्तेमाल करें। अपने डाइट में भी इसे लें और साथ ही पैक में भी इंक्लूड करें। कलौंजी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर होता है एंड इसमें भी विटामिन B12, B6 होते हैं। ये आपके बालों को स्कैल्प से मजबूत बनाता है और बालों की हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे लेना है करी लीव्स। फ्रेश करी लीव्स आपको यहाँ पे लेनी है। मैंने यहाँ पे इसे वॉश कर लिया है। और करी लीव्स में होता है बीटा कैरोटीन जो कि आपके हेल्दी हेयर को और ज्यादा हेल्दी बनाता है और अगर आपके अनहेल्दी हेयर हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सफेद बाल से परेशान है तो हमेशा डाइट में इसे जरूर शामिल करें। डेली एक कड़ी पत्ता रोज खाएंगे। डॉक्टर भी ये मानते हैं और कहते हैं कि अगर आप कड़ी पत्ते का सेवन करते हैं, जिसे कि मीठा नीम भी कहते हैं, तो आपके सफेद बाल बिल्कुल ही नहीं होंगे। अगर निकलने की गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल वहीं पे बंद हो जाएंगे सफेद बाल। इससे बिल्कुल नहीं होते हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं अगर आप करी लीव्स को अपनी डाइट में खाते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और साथ ही पैक के तौर पे अपने बालों में लगाते हैं। तो यानी सफेद बालों को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी ध्यान देने की जरूरत है। ये दोनों ही चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफेद बाल की प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोव्स यानी कि लौंग। लौंग तासीर में गर्म होता है। इसे आपको खाना नहीं है, इसे इंक्लूड करना है इस पैक में। लौंग आपके बालों को बहुत ज्यादा डार्क कलर देता है। जैसे कि हाथों में हम जब मेहंदी लगाते हैं तो इसका सेक लेते हैं, यानी कि इसकी गर्माहट लेते हैं, जिससे हमारा कलर हाथों का और ज्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन हाथ में और बाल में काफी डिफरेंस होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हम करते हैं। अगर हम बालों की बात करें तो अगर आप लौंग का तेल या फिर लौंग का पाउडर अपने पैक में इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जो हम कलर चाह रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं। ये प्रमाणित किया गया है और इसे प्रेस्क्राइब भी किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो लौंग भी अपने बालों में इस्तेमाल करें और अपने पैक में यूज करें। इससे अपने सफेद बालों को काला बनाएं और सिर्फ काला बनाने के लिए नहीं, लौंग और भी हेयर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। तो आपको यहाँ पे लौंग लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमें पीसना है, मिक्सी में ग्राइंड करना है। आपको इसे रोस्ट नहीं करना है, बिना रोस्ट किए आपको इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे एक जार ले लेंगे और क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी घटानी या बढ़ानी नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको लेना है। तो यहाँ पे करी लीव्स हम लेंगे 2 पत्तियां, मतलब 2 जो डंडियां हैं उनसे मैंने इन करी लीव्स को निकाला है। तो कम से कम 20 पत्ती आप मान लीजिए, 20 लीव्स आपको यहाँ पे करी लीव्स की लेनी है। ठीक है। इसके बाद बारी आती है लौंग की। तो कितना आपको लौंग यहाँ पे लेना है? लौंग आपको कम से कम
इतना लौंग आपको लेना है। 7 से 8 लौंग आपको यहाँ पे लेना है और फूल वाले लौंग ले तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद आता है मेथी। तो मेथी हम यहाँ पे लेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अगर आपके पास मेथी पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रॉ मेथी सभी के घर में ज़रूर होती है और रॉ मेथी इस्तेमाल ही करें। तो 1 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना ले लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे लेंगे कलौंजी। इसे भी सेम ही अमाउंट में आपको लेना है, यानी कि 1 चम्मच ही आपको इसे ऐड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर देना है। तो यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है, हल्का इसको दरदरा ही रखना है इस तरीके से। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद आपको इसका ऑयल बनाना है, ऑयल रेडी करना है। तो ऑयल के लिए आपको कौन सा ऑयल लेना है और कैसे इसे हमें कितनी देर तक इसे ऑयल में हमें पकाना है, इसके लिए बढ़ते हैं किचन की तरफ। इसके लिए आपको यहाँ पे लेनी है लोहे की कढ़ाई या लोहे का पॉट। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। तो सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल को इसमें ऐड करेंगे और ऑयल को आप जितने टाइम के लिए इसे बनाना हो उतना ही ऑयल इसमें मिक्स कीजिएगा। अगर 1 वीक के लिए बनाना चाहती हैं तो इतना ऑयल सफिशिएंट है। मेजरमेंट की बात करें तो आपको हाफ बोल यहाँ पे ऑयल का ऐड करना है, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद आपको गैस के फ्लेम को ऑन करना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, या फिर आप लो ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी ऑयल को आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना जिसे कहते हैं कुनकुना ऑयल, उस तरीके से आपको करना है। लो फ्लेम पे जब आपका ऑयल अच्छे से कुनकुना हो जाए तो गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया है फ्लेम को। अब आपको ये जो हमने यहाँ पे ग्राइंड करके रखा हुआ है इसे पूरा ही इस ऑयल में ऐड कर देना है। बाद आपको इसे मिक्स कर लेना है ऑयल के साथ। तो अभी हमारा पॉट यहाँ पे गरम है और ऑयल भी हमारा गरम है। तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब ऑयल कंप्लीटली ठंडा हो जाए तब इसे स्ट्रेन करके बाहर निकाल लें। सो गाइज मैंने यहाँ पे ऑयल को स्ट्रेन कर लिया है। कंप्लीटली ठंडा हो जाए ऑयल तभी आपको यहाँ पे इसे स्ट्रेन करना है और लाइट ग्रीन कलर का आपका ऑयल यहाँ पे रेडी होगा। इस तरीके से आप इसे किसी भी बॉटल में रख लीजिए, किसी बोल में डाल लीजिए। इस ऑयल को आपको हमेशा रात में अप्लाई करना है अपने बालों में, स्कैल्प में, और आपको तब तक मसाज करनी है अपने बालों की जब तक कि ये ऑयल आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब ना हो जाए। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको रात भर इसे लगा करके छोड़ देना है और मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है शैम्पू से। बालों में इसने आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद तौर पे देखें या फिर घरेलू नुस्खे के तौर पे देखें, ये जो चीज़ें ऐड करके इस ऑयल को रेडी किया गया है, ये जो मेथड है ऑयल बनाने का, वो सबसे बेस्ट तरीका है आपके हेयर को और ज़्यादा मजबूत बनाने का और सफ़ेद बाल को काला करने का। आपको ऑयल को बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। लोहे की ही कढ़ाई में आपको बनाना है, लेकिन किस तरीके से बनाना है
जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वैसे ही आप बनाइएगा। ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है और ज़्यादा देर तक आपको इसे कढ़ाई में छोड़ना भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे, चूंकि आयरन की कढ़ाई में बना रहे हैं, तो आपका जो ऑयल है वो ब्लैक हो जाएगा। तो आपको इसे ठंडा करके निकाल लेना है। आज का ये नुस्खा आप सभी लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं कि अनदर नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।